हर हर महादेव। जय जय दूधेश्वरनाथ महाराज। भवाय च मयो भवाय नमो शंकराय च मयस्कराय। श्री दूधेश्वर धरती आकाश ब्रह्मांड की शक्ति है यो शिवलिंग। भगवान दूधेश्वर के इसी प्रांगण में संत समागम चल रहा है। मठ के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज हर साल इस तरह का आयोजन करते हैं। श्री दूधेश्वरनाथ मठ में हर साल होने वाले इस समारोह में देश भर के संत आते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बात रखते हैं, ज्वलंत समस्याओं पर अपने विचार रखते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आए शैलेंद्र गिरी महाराज ने मंदिरों और मठों की जमीन पर दबंगों का कब्जा का मुद्दा उठाते हुए कहा, प्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ पर बहुत से ऐसे आश्रमों से संबंधित मामले लंबित हैं तहसील में, न्यायालयों में, जिनकी मंदिरों की आश्रमों की जमीन पे दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है और महात्मा लोग कई वर्षों से अदालतों के फैसलों के चक्कर लगाते रहते हैं। राजनीतिक नेताओं के दबाव में आकर अधिकारी लोग और रिश्वतखोरी की वजह से उनका कोई फैसला नहीं सुनाते हैं, इसलिए आज भी मेरा श्री पंचस्नान जूना अखाड़े के यहाँ बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद हैं। मैं इनके चरणों में प्रणाम करते हुए और इनसे निवेदन महामंडलेश्वर नरसिंहानंद जी महाराज ने भी भूमि कब्जाने की उनकी बात का समर्थन किया और इस दिशा में कदम उठाए जाने की बात की, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह कही कि हिंदुओं की एक शीर्ष संस्था गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तर्ज पर बनाई जानी चाहिए, जिसके आदेश का पालन पूर्व हिंदू समाज करे और हिंदुओं के लिए वह एक सूत्र में पिरोने का काम करे। इससे बिखराव की स्थिति से निपटा जा सकेगा और हिंदू समाज एकजुट हो सकेगा। उन्होंने कहा, हमने बहुत दिनों तक नेताओं के हाथ में और नेताओं के बने हुए संगठनों के हाथ में खेलकर सब कुछ खो दिया। दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। आज जरूरत है कि संत समाज को एक किया जाए और संत समाज को उस कार्य में लगाया जाए जिस कार्य के लिए जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को बनाया था, संत परंपरा को खड़ा किया था। हिंदुओं की एक शिरोमणि संस्था, हिंदुओं का अपना एक सनातन वैदिक तखत ऐसा बनाया जाए जिसका आदेश दुनिया का हर हिंदू माने और हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो। फरीदाबाद से आए ललित गिरी जी महाराज ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तर्ज पर हिंदुओं की शीर्ष संस्था बनाए जाने का समर्थन किया और कहा, यदि नरसिंहानंद जी ने एक बात रखी, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी रोज देखता हूं क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच, पार्टीवाद, ये दीवारें ऐसी खड़ी हैं, अगर हम किसी को गले नहीं लगाएंगे और हिंदू एकता की बात करेंगे, हिंदू कभी एक हो नहीं सकता। यदि नरसिंहानंद जी ने कि एक अकाल तख्त है, उसी तरह हिंदुओं का मैं हरिगिरी महाराज जी से कहूंगा, प्रेमगिरी महाराज जी से कि एक इसी तरह को तख्त बनाया जाए। पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने निराशा को आशा में बदलने का आह्वान करते हुए कहा, शायद बुझाए तो आपका धर्म क्या है वो तो सोचो। आप तो पहले ही एक निराशा के समुद्र में, लहरों के गोता में आप इस तरह बह गए हैं जैसे मालूम पड़ता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अपने जीवन से निराशा को उखाड़ फेंकिए, जरूर उसको टच कर दीजिए निराशा को, क्योंकि आप आशावादी थे, आशावादी थे, आए रहेंगे, ये संकल्प कीजिए। काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि संत एक हाथ में माला जपते हैं तो दूसरे में शस्त्र भी धारण करते हैं और यह ज्ञान भगवान भोले शंकर और भगवान श्री कृष्ण से मिला है। श्री कृष्ण एक हाथ में सुदर्शन चक्र रखते हैं तो दूसरे में माला जपते हैं। इसी तरह से भोले महाराज एक हाथ में माला जपते हैं तो दूसरे में त्रिशूल धारण करते हैं। एक हाथ में हम शांति
यक्ष पूजयेत, मतलब विष्णु, सूर्य, गणपति, शिव और शक्ति, ये प्रकृति के पंच देवता हैं। भगवान शिव गौरीगिरी जी महाराज को सामीप्य, सालोक, सायुज्य अपने लोक में निवास दें और उनकी जो आभा प्रभा ऊर्जा है, महापुरुषों की स्मृति के स्मरण से दिव्य ऊर्जा की प्राप्त होती है और उस ऊर्जा से जैसे अंधकार को दूर किया जाता है, तो पृथ्वी में जो विश्व में अविद्या है, अंधकार है, महाराज की स्मृति स्मरण करने से वो अविद्या अंधकार दूर होगा, सहसा पृथ्वी में ज्ञान का प्रकाश होगा और जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, विश्व में शांति की प्राप्ति होगी। श्री दूधेश्वर नाथ मठ के श्री महंत तथा पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंत्री श्री महंत नारायणगिरी महाराज ने कहा, पृथ्वी में ये जो है हर वर्ष संत साधन कुमार आयोजित होता है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के सभी गुरु मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। हमारे हरिगिरी जी महाराज का कहना है कि गुरु लोगों का पूजन सुबह 4 बजे होना चाहिए, तो आज 4 बजे जितने भी 28 समाधि है यहाँ पर, करीब 15 महंतों की है और 13 समाधि जो है सिद्ध संतों की है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु मूर्तियों का आशीर्वाद हमेशा से प्राप्त होता रहता है। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी इतना बिजी और इतना व्यस्त होने के बाद में भी दर्शन किया। हमारे जूना अखाड़े के अध्यक्ष प्रेमगिरी जी महाराज और जितने भी हमारे सब गुरु मूर्ति यहाँ पर आए हैं, उनका हम हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं। जितने बाबा का आशीर्वाद रहेगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।